लक्ष्मी, जरा देखना तो कौन आया है। ये क्या, इतनी जल्दी आ गई तू? मन भर गया तेरे अपने मैके से? ये तो होना ही है। एक बार अमीर घर की हवा लगने के बाद गरीब घर की हवा रास नहीं आती लड़कियों को। बंधु, हम चलते हैं। नहीं नहीं दादा, आप ऐसे कैसे जा सकते हैं? आप अपनी बहन के घर आए हैं, कम से कम चाय तो पीते हुए जाइए। दूध नहीं है घर में। बेटी, अब अपने समझियों को मैं काली चाय तो नहीं पिला सकती ना। इसकी कोई जरूरत नहीं है, हम लोग बस निकल ही रहे। हम बस मेरी बहन का ख्याल रखिएगा। मानो, ये भी कोई कहने की बात है? मैं तो बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगी उसका। और हाँ, वंदिता ने बिल्कुल सही कहा है, बिना कुछ खाए पिए तुम यहाँ से नहीं जा सकते। बंधु बेटा, पानी लेकर आओ। जी। और कहो अर्चना, वर्षा कैसी है? मैं तो बहुत खुश हूँ उसके लिए। अरे इतने अच्छे लड़के से इतने बड़े घर में शादी होना, और वो भी बिना किसी मुसीबत के। मजाक है क्या? अरे साफ सुथरी लड़कियों का भी ऐसा नसीब नहीं होता है। और वर्षा ने तो शादी से पहले इतने गुल खिलाए हैं, फिर भी कमाल है। तो अपना ख्याल रखना। चलो अर्चना। आई कोण आले बघ, लवकर ये ना। कोण आलंय? बघ ना घरी। अगं बाई, मानव, अर्चू, खुश रहो बेटा, खुश रहो। बैठो ना, बैठो। तुम दोनों इस तरह अचानक? जी, वो आई ने बोला हम दोनों को आने के लिए। वो कह रहे थे कि अगर अर्चना यहाँ आती है तो आपको अच्छा लगेगा। बहुत अच्छा किया। बेटी की विदाई के बाद एक आई पर क्या बीतती है, वो तो एक आई ही जानती है ना। जा, जल्दी से चाय नाश्ता बना ले। हाँ? वैशु रुक, मैं भी आती हूँ। अरे नहीं, कोई जरूरत नहीं, वैशु संभालेगी। मुझे तुम दोनों के साथ बात करनी है। आई, तू वर्षु को लेकर परेशान है ना? देखना, कहां पर रुकी हुई बात कहां आकर शुरू हो गई। वो अश्विन सतीश का जीजा निकला। अब अगर सतीश को वर्षा के अतीत के बारे में पता चल गया तो मुझे बहुत चिंता हो रही है। यही बात मैं कल अर्चना से कह रहा था। घबराने वाली कोई बात नहीं है। हमारी वर्षा है ना, बहुत समझदार है और हिम्मत वाली भी है। वो ऐसे मुसीबतों का सामना आराम से कर सकते हैं। और अगर ये बात सबके सामने आ भी जाती है तो क्या हुआ है? सतीश बहुत समझदार लड़का है, वर्षा को अच्छी तरह जानता भी है। मुझे नहीं लगता वो इस बात को इतनी अहमियत देगा। आई, तूने वर्षु से बात की? रुक, मानव, फोन देंगे? हाँ। हेलो ताई। हाँ वर्षु,
कैसी है तू? ताई मैं बिल्कुल ठीक हूँ, खुश हूँ। अच्छा सुन, अभी हम लोग आई के घर आए। आई तुझसे बात करना चाहती। ले आई से बात कर। हाँ। हेलो हर्षो, कशी आहे बाळा तू? वहाँ सब ठीक तो है ना? मेरा मतलब हाँ आई, यहाँ पर सब कुछ बिल्कुल ठीक है। वो अश्विन को लेकर कहीं नहीं आई, तू बिल्कुल टेंशन मत ले। सबका क्या करना है, कैसे करना है, मैं सब कुछ कर लूंगी। लेकिन बेटा तू तो वहाँ अकेली है। आई जब मैंने गलती की थी तब मैं अकेली ही थी ना। अब उसका जो भी अंजाम होगा मुझे अकेली को ही भुगतना पड़ेगा। अच्छा आई मैं फोन रखती हूँ, घर पर कुछ मेहमान आए हैं तो मैं बस किचन में। तू अपना ख्याल रखना। ठीक है। हाय वर्षा। मुझे देख के घबरा क्यों रही है? हम एक दूसरे के लिए कोई अनजान तो है नहीं। इतने अच्छे 6-7 महीने हमने एक साथ गुजारे हैं। और तुम क्यों आए हो यहाँ पर? क्या चाहिए तुम्हें? तुम स्विन स्टॉप इट। तुम्हारे साथ जो मेरा रिश्ता था वो मेरी गलती थी। जैसे इंसान पर भरोसा करके पछता रही हूँ मैं। कम ऑन, जिंदगी में ये सब तो चलता ही रहता है। मैं दुनिया का कोई पहला आदमी तो हूँ जो ये सब कर रहा है। मेरे ख्याल से दुनिया का हर दूसरा पैसे वाला आदमी यही करता है। और एक बात है, इसमें हर्ज क्या है? मैं अपनी गृहस्थी तो अच्छे से चला रहा हूँ। अपनी पत्नी को जो प्यार देना चाहिए उससे कहीं ज्यादा दे रहा हूँ। फिर अगर अपना दिल बहलाने के लिए मैं किसी लड़की से कोई रिश्ता रखता हूँ तो उसमें हर्ज क्या? एक सच बताऊं वर्षा, मैंने तुमसे रिश्ता रखा था अपना दिल बहलाने के लिए, लेकिन बाद में मैंने रियलाइज किया कि मैं तुमसे सच में प्यार करने लग गया। यहाँ तक कि आज भी तुमसे उतना ही प्यार करता हूँ। अश्विन बहुत हो गया। तुम शायद भूल रहे हो मेरी शादी हो चुकी है। देखो ना वर्षा, ये तो और भी अच्छी बात है। अब तो हमें लाइसेंस मिल गया रिश्ता बनाने का। अब अपनी शादी यूं ही कायम रखकर हम अपना रिश्ता भी आगे बढ़ा सकते हैं। देखो अश्विन, बहुत हो गया। वर्षा, जल्दबाजी में कोई फैसला मत करो। थिंक अबाउट इट। अच्छे से सोचकर फिर मुझे जवाब दे देना। मुझे तुम्हारे जवाब का इंतजार है। एक बात, मुझसे रिश्ता बनाए रखने में ही तुम्हारी भलाई। बाय। सतीश से इस बारे में बात करनी ही होगी, फिर चाहे उसका अंजाम जो भी हो। सतीश, मुझे तुमसे। मैं तुम्हारे पास ही आ रहा था। क्यों? अरे अपनी एवरग्रीन बहन के बारे में तुम्हारी राय जानने के लिए। बताओ ना कैसी लगी? उर्मिला ताई अच्छी है। सिर्फ अच्छी है? अरे बहुत 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 अच्छी है। वो एक्चुअली जस्ट ग्रेट, यू नो, फुल ऑफ लाइफ। कहीं भी जाती है ढेर सारी खुशियां बिखेर देती है। यू नो, पॉजिटिविटी तो उनके अंदर कूट कूट के भरी हुई। यू नो, जिंदगी में कई बार ऐसे मोड़ आए जब मैं बहुत मायूस था।
उस वक्त उर्मिला ताई ने मुझे उस मायूसी से बाहर निकाला। आज मैं अगर कामयाब हूं तो उसका श्रेय सिर्फ उर्मिला ताई को जाता है। वर्षा, उर्मिला ताई मेरी जिंदगी में बहुत मायने रखती है। कोई भी ऐसी चीज जो उन्हें दुख पहुंचाती है, मैं उससे नफरत करता हूं। वर्षा, एक वादा करोगी? कभी भी भूल करके भी उर्मिला ताई का दिल मत दुखाना। अगर गलती से भी वो कहीं गलत हैं तो उन्हें पलट कर जवाब मत देना। अगर गुस्सा आए तो ये सोचकर चुप हो जाना कि तुम्हारा पति आज जो कुछ भी है उनकी वजह से। करोगी ना ऐसा? क्या हुआ? तुम कुछ बोल नहीं रही हो? कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत? नहीं, वो थोड़ा थक गई थी इसलिए। तुम बैठो यहाँ पे। थोड़ा सा आराम करो, मैं तुम्हारी कॉफी लाता हूँ, ठीक है? नहीं सतीश, उसकी कोई जरूरत नहीं। 2 मिनट। मेरा एक कन्फेशन और अश्विन की सच्चाई सतीश के साथ साथ उर्मिला ताई के सामने भी आ जाएगी। उर्मिला ताई की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी और सतीश ये कभी बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। इससे तो अच्छा है कि मैं फिलहाल चुप रहूं। मानव, आप एक काम कीजिए, आप घर जाइए। मुझे एक जरूरी काम याद आ गया है, बस मैं वो करके आती हूँ। अर्चना। हाँ मानव, मैं जानती हूँ कि घर पर सब हमारा इंतजार कर रहे होंगे। हम बहुत देर से बाहर हैं, लेकिन मानव, मेरा यही काम करना भी बहुत जरूरी है, इसलिए आप जाइए। मैं तुम मंदिर जा रही हो ना वर्षा के लिए प्रार्थना करने? चल, मैं भी चलता हूँ। लेकिन मानव, आप देखो, वर्षा मेरी भी बहन है ना, मैं उसके लिए प्रार्थना भी नहीं कर सकता। मानव, आप अपने आप को क्यों इतना उलझन में डाल रहे हैं? बाद में आपको बहुत तकलीफ होगी। नहीं होगी तकलीफ, चाहे हमारे रिश्ते का नाम बदल जाए अर्चना, लेकिन हम दोस्त तो हमेशा होंगे ना। चल। देख के नहीं चल सकता। अरे क्यों फोकट में चिल्लम चिल्ली कर रहा है? अरे भीड़ है, लग गया धक्का। लग गया या जानबूझ के मारा? भाई जाना, क्यों दिमाग खराब कर रहा है? गलती तेरी है, इस तरीके से बात नहीं कर सकते। मेरी पत्नी को चोट लग जाती तो? अरे इतनी नाजुक है तेरी बीवी, इसको घर पे शोकेस में संभाल के रख। गर्दी में लाता ही क्यों है? अब चलिए, चलिए। वर्षा की जिंदगी की सारी मुश्किलें आसान कर दीजिए। वर्षा के हिस्से के सारे दर्द मुझे दे दीजिए पापा। मैं हंसते हंसते से लूं, बस पापा वर्षा खुश रहे। अश्विन, रुको रुको। कैसे हो आप लोग?
मैं उर्मिला, वर्षा की ननंद। हो ओळखलं ना, शादी में मिले थे हम लोग। कैसी हो? और तुम मानव? जी मैं अच्छा हूँ, आप कैसे हैं? वर्षा जैसी अच्छी बहनी को पाकर मैं बहुत खुश हूँ, और बुरा हो ही क्या सकता है। अरे आप लोग यहाँ पे? जी हम लोग मंदिर गए थे, बस अभी घर ही जा रहे हैं। अच्छा तो हम लोग छोड़ देते हैं, आइए। नहीं, इसकी क्या जरूरत है, हम लोग चले जाएंगे। देखिए मैं आपकी रिश्तेदार हूँ और इतना तो हक बनता है मेरा। चलो कम। मानव तुम आगे बैठ जाओ अश्विन के साथ। हाय मानव। तो और बताओ अर्चना, वर्षा का स्वभाव है कैसा? जी आप ही बता दीजिए, आप क्या जानना चाहती हैं? बस 2 ही दिनों में उसके स्वभाव के बारे में थोड़ा बहुत जान गई हूँ। तुम्हारी बहन बहुत प्यारी है, बहुत अच्छी लड़की है। मैं तो बस यही जानना चाहती हूँ कि उसने पढ़ाई कहाँ तक की है, यू नो आई मीन। जी वो ग्रेजुएट है, आर्ट फैकल्टी में। अच्छा। उसने कंप्यूटर कोर्स भी किया है और मैनेजमेंट कोर्स भी किया है। दैट्स नाइस। मानव तुम ठीक तो हो ना? हाँ। वो एसी चलने के बावजूद भी तुम्हारे पसीने छूट रहे हैं, तो मैंने सोचा पूछ एवरीथिंग इज ओके। कोई और परेशानी तो नहीं है? क्या अश्विन, तुम भी बात कहाँ से कहाँ ले जाते हो? अच्छा एक बात बताओ, ये वर्षा ने इतनी पढ़ाई की है, उसने कभी सोचा नहीं कि उसे जॉब करना है? आई मीन वो वैसे एक जगह काम करती थी। कहाँ? कौन सी फॉर्म में? वैसे एक जगह काम करती थी। कहाँ? कौन सी फॉर्म में? बस यहीं रोक दीजिए। हमारी चाली बस यहाँ से 5 मिनट दूर है, हम लोग चले जाएंगे। बाय। वैशु, मेरा चश्मा कहाँ दिखा? शबनम बॉस आप बताना हाँ कि ये मैंने ही बनाया है, और उसको बोलना अगर सीखना हो तो बता दे मुझे। अरे उर्मिला ताई आप कैसी है वैशाली? अच्छी हूँ, कैसी आप? अरे आइए ना, चलिए ना अंदर आइए। आई? हाँ। अरे नमस्ते, बैठिए ना। आप बैठिए ना प्लीज। हाँ। कैसे हैं आप? और घर में सब कैसे हैं? सब ठीक है। देखिए बातें तो होती रहेंगी, पहले आप बताइए कि आप क्या लेंगी, चाय कॉफी या फिर शरबत? ठंडा पानी, बाहर बहुत गर्मी है। जल्दी से लेकर। और वैसे भी खाने पीने से ज्यादा हमारा मिलना और बातें करना जरूरी है। बताइए ना, कैसे आना हुआ? 2 वजह थी। पहली ये कि आपसे मिलना था, और दूसरी ये कि अभी वर्षा और सतीश के लिए हमने एक छोटी सी रिसेप्शन पार्टी रखी है, तो आपको आना होगा प्लीज। हाँ क्यों नहीं, हम जरूर आएंगे। थैंक यू। वर्षा की कमी बहुत महसूस करोगे ना आप लोग। बहुत ही अच्छी है आपकी वर्षा, दिल की कितनी साफ है। मैं हमेशा सतीश को बोलती रहती हूँ कि बहुत लकी है उसको ऐसी पत्नी मिली है। घर में सबसे उसको इतना लगाव हो चुका है, सब उसकी तारीफ करते थकते नहीं है। अरे सब क्या, अश्विन भी
वर्षा की इतनी तारीफ करता है, पूछिए मत। हमेशा कहता रहता है मुझे कि वर्षा में अच्छाई और खूबसूरती दोनों ही गुण हैं। ऐसी लड़की मिलना बहुत मुश्किल होता है।